विधानसभा सत्र का 5वां दिन आपके विधायकों ने आज विधानसभा सत्र के दौरान क्या किया, उसी की अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। आज क्वेश्चन आवर शुरू हुआ लगभग 11 बजे के आसपास और सबसे पहले जो सवाल था वो विपिन सिंह परमार ने जो है वो मुद्दा उठाया। वहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल जो उठाया गया वो ये था कि सरकार ने इतने सारे जो है वो अधिवक्ता अपने पेरोल पे रखे हैं, तो उसके ऊपर सवाल उठाया गया विपिन परमार द्वारा कि ये आपने क्यों रखे हैं। तो उसके जवाब में सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया कि हमने अधिवक्ता जो रखे गए हैं उनका रिजल्ट भी आ रहा है। और उन्होंने दो महत्वपूर्ण केस गिनाए, शानन पावर प्रोजेक्ट का और ओबेरॉय होटल का जो केस हुआ था। उन्होंने कहा कि पहले ये केस जो थे वो सुनने में भी नहीं आते थे, लेकिन अब कुछ केसों पे निर्णय भी आने शुरू हो गए हैं। जिसके बाद जो है वो दूसरा सवाल जो उठाया गया वो जीत राम कटवाल द्वारा उठाया गया। उन्होंने कहा कि कितनी पोस्टें निगम बोर्डों में जो है सरकार ने भर ली हैं और कितनी भरने जा रही है, जिस पर सरकार ने कहा कि ये जानकारी भी इकट्ठी की जा रही है। उसके बाद सुधीर शर्मा ने होमगार्ड वाला मसला उठाया कि होमगार्ड वालों को एरियर कब तक मिल जाएगा। तो उस पर सरकार ने जवाब दिया कि कुछ लोगों को एरियर दिया जा चुका है जो 75 एज से अबव वाले थे, और बाकियों को एरियर जो है वो दे दिया जाएगा और जल्द ही लगभग 700 के आसपास जो पोस्ट हैं वो भर ली जाएंगी होमगार्ड्स की। और उसके बाद जो है वो करुणामूलक आधार पे आशीष बुटेल और दीपराज बंसल जो कसोल के विधायक हैं उन्होंने इशू उठाया। उन्होंने कहा कि जो करुणामूलक आधार पे जो सरकार ने क्राइटेरिया सेट किया है इनकम का, उसमें कुछ लोग बाहर हो गए हैं, तो उनको सरकार कब तक कंसिडर करेगी। तो सरकार ने उस पर जवाब देते हुए कहा कि वो सारा प्रोसेस अभी चल रहा है। NIC को कहा गया है कि वो सारा उनका एक जो है वो वेबसाइट बनाए, सॉफ्टवेयर तैयार करे और जल्द ही सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस में डाल के जो है वो लाई जाएंगी सरकार में, और जल्द ही इन सारी चीज़ों पे जो है वो सरकार अगले आने वाले 2 सालों में जो है वो इस पे रिजल्ट्स जो है जनता के सामने रख देगी। उसके बाद HRTC का महत्वपूर्ण मुद्दा आया जो विनोद कुमार है नाचन के विधायक, उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि HRTC बसेस जो है उसमें कई बच्चों ने पास बनाया, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, लेकिन उनके ध्यान में ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे वो HRTC बसेस बंद कर दी गई हैं। तो मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार जो है वो उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोच रही है और HRTC में जो सरकार है वो प्राइवेट बसेस के साथ कोलैबोरेट करके उनके जो पासेस बन रहे हैं बच्चों के, जिनके बने हुए हैं और बनेंगे, वो प्राइवेट बसेस में भी लागू होंगे। और एक कोलैबोरेशन व्यवस्था में जो है वो प्राइवेट बसेस और HRTC बसेस हिमाचल के रूरल एरियाज तक अपनी पहुँच बनाएंगी, क्योंकि HRTC जो है उसको सरकार ने कहा कि उसको कई 100 करोड़ की ग्रांट जो है वो सरकार से जाती है, लेकिन HRTC कभी भी फ़ायदे में नहीं आती है, तो हम उसको फ़ायदे में ला भी नहीं सकते क्योंकि वो है ही पब्लिक वेलफेयर के लिए। और इसलिए ये एक युक्ति निकाली गई है कि प्राइवेट बसेस के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया जाए। उसके बाद जो है क्वेश्चन आवर जो है वो समाप्त हो गया। महत्वपूर्ण मुद्दे जो है इस क्वेश्चन आवर में उठे। उसके बाद जो है 0 आवर में रणबीर सिंह निक्का जो नूरपुर के विधायक थे, उन्होंने अपने नूरपुर का जो अस्पताल है उसका मुद्दा उठाया। जनकराज जो विधायक हैं भरमौर से चंबा जिला के, उन्होंने शेफर्ड्स का मुद्दा उठाया कि उनकी भेड़ बकरियां चोरी हो जाती हैं। फिर उसके बाद केवल पठानिया थे, उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि उसमें काम करते हैं लोग, हिमाचल प्रदेश के 2.5 से 3 लाख लोग, उनके बारे में जो है उनके वेलफेयर के बारे में उसका मुद्दा वहाँ पे उठाया गया। भाजपा की जो महिला विधायक है रीमा कश्यप, उन्होंने अपने इलाके का मुद्दा उठाया, स्कूल का। इस प्रकार से 0 आवर में मुद्दे उठे और उसके बाद स्पीकर ने कहा कि अब लंच के बाद उसी चीज़ पे डिस्कस किया जाएगा कि आपदा के बाद प्रदेश की क्या स्थिति है, प्रदेश सरकार जो है वो किस तरह के कार्य जो है कर पाई है, कहाँ पे लोगों की कैसी कैसी व्यवस्था है, उस पर ही चर्चा होनी थी। लेकिन लंच टाइम के बाद जो है वो मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली चिट्टे के ऊपर जो अभियान सरकार ने चलाया है, और मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 200 से ऊपर पंचायतें चिट्टे की गिरफ्त में हैं और ऐसे अधिकारियों की नपाई होगी जो इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे चिट्टे के व्यापारियों को। तो सख्त कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की जाएगी, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया। उधर सेशन का टाइम हो गया था, सेशन चल पड़ा था, तो विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि ना कोई अधिकारी सेशन में है, ना मुख्यमंत्री है, ना मंत्री है, और अभी विपक्ष ये मुद्दा उठाने ही लगा था तभी जो है वो पक्ष के जो विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, कुछ अधिकारी थे, वो हाउस में आ गए। और उसके बाद हाउस जो है शुरू हो गया और जयराम ठाकुर ने जो है वो सबसे पहले बोलना शुरू किया और उन्होंने आपदा जो उनके एरिया में आई थी उसके बारे में कहा, और मंडी में हाल ही में सरकार ने जो फंक्शन किया था उसके बारे में कहा। और फिर ये आपदा की चर्चा जो है सेशन का जब तक विश्राम नहीं हुआ तब तक ये चर्चा जो है वो आज के सदन की कार्रवाई में चलती रही।